गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लोकसभा प्रवास कार्यक्रम। जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे पवहारी बाबा आश्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी आदित्यनाथ कल करेंगे दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लिया तैयारियों का जायजा। कल सुबह 11:40 पर पहुंचेंगे गाजीपुर पुलिस लाइन। सुबह 11:50 पर जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे पवहारी बाबा आश्रम। पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन करेंगे जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ। आश्रम में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12:25 पर एक होटल में पूर्व सैनिकों से मिलेंगे जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ। पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान करेंगे दोनों नेता। दोपहर 1:30 पर ITI मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:40 पर बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कार्यालय में लोकसभा संचालन समिति जिला पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 3:15 पर गाजीपुर से वाराणसी रवाना होंगे जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ। खबर गाजीपुर से है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत आगमन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह 11:40 पर वाराणसी से हेलीकॉप्टर के जरिए गाजीपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ सुबह 11:50 पर कुर्थक गांव स्थित पवहारी बाबा आश्रम जाएंगे। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन करेंगे और आश्रम में ही बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद दोपहर 12:25 पर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ एक होटल में पूर्व सैनिकों से मिलेंगे। इस दौरान वो पूर्व सैनिकों से संवाद और उनका सम्मान करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:30 पर ITI मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद दोपहर 2:40 पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो लोकसभा संचालन समिति और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:15 पर गाजीपुर से वाराणसी रवाना होंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर गाजीपुर में तैयारियां तेज है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। गाजीपुर में जेपी नड्डा का ये दौरा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, जबकि तैयारियों को लेकर प्रशासनिक महकमा भी जुटा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। यहाँ पर जनसभा करेंगे और भी कई कार्यक्रम है। क्या क्या कार्यक्रम है, तैयारियां क्या है? देखिए, एक जनसभा है और भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह है। और बड़ा गौरव की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष जी लोग आ रहे हैं। तो एक गाजीपुर के लिए हर्ष की बात है और मैं सबसे अपील करूंगा कि लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये गाजीपुर के गौरव का विषय है। एमएलसी साहब, माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करने वाले हैं। नहीं, ये गाजीपुर के लिए सम्मान की बात है और निश्चित तौर पर 2024 में इसका परिणाम आप सबको दिखेगा। चंचल जी, अगर बात किया जाए जेपी नड्डा के गाजीपुर दौरे का, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी का कार्यक्रम है गाजीपुर कल। तो हमारी पार्टी की जो लोकसभा प्रवास योजना है, उस लोकसभा प्रवास योजना के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास का कार्यक्रम है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जहां आप उपस्थित हैं। पार्टी की बैठक है और एक छोटा कार्यक्रम एक पूर्व सैनिकों के साथ संवाद का है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम उनके हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के आधार पर अपनी बात, अपने विचार को, अपने काम को जनता के बीच में हमेशा रखती रही है और उसी विषय को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है। आदि जी, माना जा रहा है कि यहीं से बीजेपी लोकसभा चुनावी अभियान का आगाज करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे सभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सहित और नीचे बूथ अध्यक्ष तक सभी लोग जनता के बीच में रहते हैं और चाहे
चुनाव से संबंधित विषय हो या सेवा रचनात्मक कार्यक्रम हो, हमारी उपस्थिति जनता के बीच में हमेशा बनी रहती है। अब चूंकि हम लोकतंत्र में है, राजनीतिक दल है, तो चुनाव से जुड़े विषय भी साथ साथ चलते हैं। सर गाजी पे भी सर पहले विपक्ष भी सो रहा है, आप लोग एक साल पहले से लोकसभा चुनाव शुरू कर दिए। मैंने हमारी उपस्थिति मैंने जैसे बताया चुनाव के समय ही नहीं है जी। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा 360 दिन 12 महीने जनता के बीच में, हमारी पार्टी के हमारे वैचारिक कार्यक्रम है, हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है और हमारी सरकारों के जो काम है, हम जनता के बीच में रहकर जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं, जो हमारे काम सरकार में हम लोग हैं, तो उन कामों के माध्यम से चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, देश के प्रधानमंत्री हों या माननीय मुख्यमंत्री हों या माननीय सभी विधायक, सांसद, संगठन के पदाधिकारी, हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है 12 महीने 360 दिन। सर गाजीपुर की धरती से इस कार्यक्रम का आगाज करने का पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य केवल जनता से संपर्क है। हमारा लोकसभा का चुनाव भी है, नगर निकायों के चुनाव भी है और हमारे संगठनात्मक गतिविधि है। हम अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात कहने का काम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता करते हैं और हमारे लिए, सबके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, गाजीपुर के लिए ये सौभाग्य की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ने के बाद एक्सटेंशन मिला है 2024 तक, जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल रहना है। तो उनका कार्यकाल बढ़ने के बाद वो पहली बार यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर